अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, तो मुलज़िम ज़हीर अहमद केस के हवाले से आज अदालत में क्या क्या कार्रवाई हुई उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आज मुलज़िम ज़हीर अहमद की तरफ से तौहीन अदालत की दरख्वास्त जमा करवाई गई थी। और ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त किसके ख़िलाफ़ जमा करवाई गई थी? ये दरख्वास्त जमा करवाई गई थी जो इस केस के नए आईओ साहब हैं उनके ख़िलाफ़, सईद अहमद रिंग के ख़िलाफ़, और जो इस केस के सरकारी वकील हैं उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त जमा करवाई गई थी। इस दरख्वास्त के हवाले से पहले ही बता दिया गया था, जो इनका यूट्यूब का लाइव सेशन चलता है जो कि मेहदी अली काज़मी साहब के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, जो भी इनके वकील और सहाफ़ी वगैरह होते हैं, इसमें बात की गई थी कि हम पर तौहीन अदालत का केस बनाए। अब हम दरख्वास्त के बदले दरख्वास्त देंगे, मतलब हम पर अगर तौहीन अदालत का केस बनाए तो हम अब दूसरों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का केस बनाएंगे। लेकिन कुछ सोचे समझे बगैर ही ये दरख्वास्त जो है वो दे दी गई। और जो वकील साहब थे ज़हीर अहमद के, वो शायद ऐसे ही नींद से उठ के आ गए, उन बेचारे ने कोई तैयारी की नहीं थी। तो जज की तरफ से फिर उनकी अच्छी खासी जो है वो क्लास ले ली गई। इस दरख्वास्त में दरख्वास्त गुजार का क्या मौक़िफ़ था, वो ये था कि तौहीन अदालत का केस बनता है क्योंकि आईओ साहब ने या जो प्रोसिक्यूटर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने ज़हीर के ख़िलाफ़ अगवा का केस बनाया है जो कि केस बनता ही नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने इस अपनी दरख्वास्त में ये भी लिखा कि पहले जो तफ्तीश हुई थी या पहले जो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स पेश हुई थी या पहले आईओ साहब जो तफ्तीश कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ बताया था कि अगवा का केस नहीं है। इसलिए अब उस चीज़ को ही जो है फॉलो करना चाहिए। अब ये अगवा का केस ज़हीर अहमद पर क्यों बना रहे हैं। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया कि लड़की जो है वो अपनी मर्ज़ी से आई थी, उसने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया था, तो ये सारी जो दफ़ात हैं वो भी ज़हीर अहमद पर नहीं लगनी चाहिए। ये जो है वो तौहीन अदालत का केस बनता है। अब वकील साहब ने अपनी तरफ से जो भी दरख्वास्त दी उस पर जज साहब ने उनसे कुछ सवालात किए। जिसमें पहला सवाल ये था कि भाई ये जो भी आपने दरख्वास्त दी है, जो भी आपके पॉइंट्स हैं, इसमें इसमें तौहीन अदालत कहाँ पर हुई है ये बता दें। अदालत की तरफ से उन्हें दलाइल देने का कहा गया कि भाई आप बताएं क्या आपके पास दलाइल हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये तौहीन अदालत का आपने केस बनाया है। तो इस सवाल का वकील साहब के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कोई दलाइल नहीं दिए, कोई जवाब इस बात का उन्होंने दिया ही नहीं, क्योंकि उनकी कोई तैयारी नहीं थी इस केस के हवाले से। अच्छा जी, तो कमरा अदालत में जो लोग इस वक्त मौजूद थे, वो जो कार्रवाई देख रहे थे अदालत की, जो भी उनके मुताबिक बताया गया है कि जब उन्हें दलाइल देने का कहा गया और ये समझाने का कहा गया कि भाई आप ये हमें समझाएंगे कहाँ पर तौहीन अदालत हुई है, तो वो थोड़े परेशान हो गए वकील साहब। कभी यहाँ से आ रहे थे, कभी वहाँ से आ रहे थे, कभी ये कह रहे थे कि भाई पहले तो प्रोसिक्यूशन ने ये कहा था कि केस नहीं बनता, अब ये क्यों कह रहे हैं। और जब सबको पता है कि लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है तो ये अगवा का केस नहीं है, तो आप इस केस को खारिज कर दें। मकसद यही था कि बस इस केस को बस ख़त्म करें। उनकी इस आए बाएं शाएं पर जब जज साहब ने उनसे कहा कि भाई हमें आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, आप साफ साफ मुद्दे की बात करें कि ये जो दरख्वास्त आपने दी है वो उसकी वजह क्या है और यहाँ इन सब चीज़ों में तौहीन अदालत कहाँ पर है, वो बस बता दें हमें। जब अदालत की तरफ से ने ये कहा कि भाई आप चाहते क्या हैं, आप ये दरख्वास्त लेकर यहाँ पर आए हैं, इसके हिसाब से आप हमें समझा भी नहीं पा रहे कि दरख्वास्त में क्या है क्या नहीं है। आप अगर आए हैं यहाँ पर हाई कोर्ट में आए हैं तो कोई वजह होगी इसके पीछे, वो वजह ही बता दें। चले आप ये दरख्वास्त को तो जस्टिफाई कर ही नहीं पा रहे, लेकिन आप अपने आने की वजह बता दें हमें कि क्यों आए हैं आप। उस पर उन्होंने जो है अपना मुद्दा, जो मेन मुद्दा था, उन्होंने ये बताया कि ज़हीर और शब्बीर के ख़िलाफ़ केस जो है वो अगवा का नहीं बनता है। उनके मुताबिक, वकील साहब के मुताबिक, ये केस अगवा का नहीं बनता है, इस केस को खारिज कर दें। उस पर मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की तरफ से ने बताया गया कि भाई इस तरह से नहीं होता, आपकी ख्वाहिश पर हम थोड़ी ये केस ख़त्म कर देंगे। केस अदालत में चल रहा है, आप सबूत लेकर आएँ कि आप जो है वो गुनहगार नहीं है, बेगुनाह है। अगर आप बेगुनाह हैं तो ज़ाहिर साबित हो ही जाएगा, तफ्तीश तो हो रही है, केस तो चल रहा है, तो जब ये साबित हो जाएगा तो ज़ाहिर केस भी ख़त्म हो जाएगा। और तौहीन की अदालत का जो केस की आपने दरख्वास्त दी है उसके हवाले से तो आपके पास कोई दलाइल है ही नहीं। उस पर फिर वकील साहब ने कहा कि भाई मुझे तैयारी के लिए थोड़ा टाइम दिया जाए, मैं इसी दरख्वास्त पर जो है वो दलाइल दूंगा।
اور مجھے تیاری کے لیے کچھ وقت دیا جائے. تو عدالت کی طرف سے پھر انہیں 18 اگست کا وقت دیا گیا ہے. وہ اسی درخواست پر دوبارہ سے سماعت ہوگی اور وکیل صاحب ملزم کے جو وکیل ہیں وہ اس پر اپنے دلائل پیش کریں گے. کمرہ عدالت میں موجود جو عینی شاہدین ہیں انہوں نے یہی بتایا ہے کہ وکیل صاحب جو بار بار پرانے جو بیانات تھے پروسیکیوٹر جنرل کے یا پرانے آئی او صاحب کے جو بھی بیانات پہلے تھے جہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کیس ہے ہی نہیں، وہی بار بار جو پڑھ کر جو سنا رہے تھے اور یہی بتا رہے تھے کہ اس طرح سے اس کیس کی تفتیش ہوئی تھی اور یہ کیس یہاں کا نہیں ہے، سندھ کا یہ کیس ہے ہی نہیں، یہاں پر یہ معاملہ نہیں ہوا. نکاح بھی جو ہے وہ لاہور میں ہوا ہے، لڑکا جو ہے وہ لاہور کا ہے. تو بس ان کا مقصد جس طرح سے ان کا سامنے آ رہا تھا مقصد کہ یہاں سے شفٹ کر کے کیس کو سندھ سے شفٹ کر کے جو ہے وہ لاہور لے جایا جائے اور وہاں پر جو بھی ہونا ہے وہ وہاں پر ہو. لیکن شاید وکیل صاحب یہ بھول گئے کہ لڑکی جو اغوا ہوئی تھی وہ کراچی سے ہوئی تھی، تو یہ کیس شروع کراچی سے ہی ہوا تھا، سندھ سے ہی شروع ہوا تھا یہ کیس. انہوں نے بس زبردستی یہ درخواست دے دی کہ درخواست کے بدلے ہمیں درخواست دینی ہے، بدلہ لینا ہے، تو بس وہ بدلے میں انہوں نے درخواست دے تو دی لیکن ان کی کوئی تیاری نہیں تھی. اور وکیل جج صاحب کی طرف سے سادہ لفظوں میں سمپل لفظوں میں نے کہا گیا کہ اس سارے معاملے میں توہین عدالت کہاں پر ہے وہ بتایا جائے. اچھا، وکیل صاحب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ سندھ پولیس جو ہے وہ زبردستی ظہیر کے خلاف کیس بنا رہی ہے. تو اس پر جج صاحب کا کہنا تھا کہ بھائی اگر پولیس جو ہے وہ کیس بنا رہی ہے زبردستی تو پھر وہ پولیس جانے اور خدا جانے، ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. کل پرسوں سے جو ہے کچھ عوام جو ہے وہ مایوس ہو چکی تھی اس کیس کی طرف سے کہ کیا ہو رہا ہے، یہ صاحب کیا کر رہے ہیں یا کس طرح سے کیس چل رہا ہے، پھر سے اس کیس کو خراب کیا جا رہا ہے. لیکن آج ظہیر کے وکیل جو ہیں ان کی جو ٹھکائی کی گئی عدالت میں، عدالت کی طرف سے جج صاحبان کی طرف سے، تو وہ دیکھ کے تھوڑا سا مزہ آیا. اور امید ہے کہ وہ اس طرح کی تھوڑی اور بے وقوفانہ اور یہ بچکانہ سی حرکتیں کریں گے تو کیس جو ہے ان کی طرف سے پھر کمزور پڑتا چلا جائے گا. تو اس کیس کے حوالے سے فی الحال یہی اپڈیٹ تھی. جیسے کوئی نیو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو ہمارے چینل پر مل جائے گی. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو اینڈ پلیز سبسکرائب مائی چینل. تھینک یو.